जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। 14 जुलाई 2020 को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने ट्विटर पर लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जिसके बाद उन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस और सरकार से जुड़ी हर चीज हटा ली। लेकिन एक बार फिर सचिन पायलट के सत्य ने सबको चौंका दिया। लोग सोशल मीडिया में उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि उस सत्य का क्या हुआ जो 14 जुलाई को परेशान हो रहा था। और 1 महीने तक चले सियासी ड्रामे में सत्य वहीं पहुंच गया जहां परेशान हो रहा था। बहरहाल दूसरी ओर गहलोत के ये तेवर तो आपको याद ही होंगे कि किस तरह से वो सचिन पायलट पर हमला बोल रहे थे, उन्हें नाकारा निकम्मा तक कह डाला था। लेकिन अब पायलट भी खुश, अशोक गहलोत भी खुश और राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी ने एंट्री मारी और राहुल गांधी के साथ पायलट की एक दिन में 2 मुलाकातें हुई। इस दौरान कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में अहमद पटेल और KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर भी पहुंचे। बैठक के बाद पायलट ने कहा, हाईकमान ने उनकी सारी बातें सुनी और गहलोत के खिलाफ जो शिकायतें थी उनके समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाने का फैसला किया। हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा SOG वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ। लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है। और मुझे आश्वासित भी किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का, कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पायलट माने कैसे। कुछ दिन पहले तक जहां राजस्थान में कांग्रेस टूट की कगार पर थी, अब वहां सब कुछ ऑल इज वेल कैसे हो गया। सचिन पायलट और गहलोत जहां एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, अब सरकार में फिर एक साथ काम करने को राजी हो गए हैं। हालांकि दोनों के बीच तल्खी सोशल मीडिया पर तो साफ देखी जा सकती है। सचिन पायलट का स्वागत न गहलोत ने किया और न सचिन पायलट ने गहलोत का झूठा मूठा शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आखिर राजस्थान क्राइसिस को हल कर दिया। लेकिन कैसे? दरअसल इस सुलह की 4 वजह बताई जा रही हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। टेप कांड की जांच भी बंद कर दी जाएगी। विधायकों ने जो मुद्दे उठाए उनका कमेटी जल्द ही हल निकालेगी। और आखिर में CM पद अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस फॉर्मूले को लागू कैसे किया जाएगा, इस पर बात अभी भी जारी है। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के लिए मंत्री पद और निगमों में जगह देने की मांग की है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट अपने दोनों पदों पर लौट आएं। अगर ऐसा होता है तो पायलट फिर उन्हीं अशोक गहलोत के साथ काम करेंगे जिन्हें कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल छटते ही बीजेपी ने भी अपने सुर बदल लिए।
राजस्थान के होटल क्राउन प्लाजा में अपने विधायकों को ठहराने का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया। वहीं राजनीति का जादूगर कहा तो अशोक गहलोत को जाता है, लेकिन इस बार गांधी सिबलिंग्स ने जो समझदारी और विवेक से काम किया, उससे राजस्थान की सरकार बच गई।